हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। टू ऑफ नाइफ्स, Temperance, the Lovers, the Priestess, and the Devil. ओके, द लवर्स का कार्ड है बीच में, कैंसर। सो यहाँ पे परफेक्टली आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, या एक परफेक्ट सिचुएशन में है जहां आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग है। आप एक दूसरे में लॉस्ट हैं एंड शायद यही चीज आपको इस पॉइंट पे चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। ये कार्ड है जो शो कर रहा है कि आप डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो सकते हैं, आप और आपके पार्टनर दोनों। आपका ध्यान कहीं और है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और हो सकता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं एंड बहुत सारे मैसेजेस लवी डवी, बहुत सारे कॉल्स एंड बहुत सारा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। सो ये सब कुछ लवली लग रहा है, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। एक तरीके से ये इतना स्ट्रांग है कि आपको ये पुल करके, खींच करके किसी और दुनिया में ले जा रहा है, जहां आपको ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर के सिवाय कोई भी नहीं है। एक वंडरफुल फीलिंग। फिर यहाँ पे कार्ड है द प्रीस्टेस का। द प्रीस्टेस के साथ आई थिंक कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको जानने चाहिए आपके पार्टनर के बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। आई डोंट मीन कि ये कुछ ऐसा है जो आपके रिलेशन के लिए खतरनाक हो सकता है, नहीं। मुझे लगता है कि ये उनका दूसरा साइड है। ओके, यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। हो सकता है कि इस पर्सन का एक दूसरा साइड हो जहां ये बहुत इमेच्योर है, जहां पर ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या बहुत जल्दी किसी चीज में इंटरेस्ट खो देता है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में अभी अभी आए हों। ये पर्सन बहुत ज्यादा इंटेंस है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये पूरी तरह से आप में लॉस्ट है। इनका ध्यान कहीं और नहीं है फिलहाल, पर आपको इस पर्सन को स्टडी करना होगा। द प्रीस्टेस का कार्ड आपको कह रहा है कि इस पर्सन को स्टडी करिए अच्छी तरीके से। अगर ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है तो इनसे बात करके ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस पर्सन के अंदर और क्या मिस्ट्रीज हैं। द डेविल के कार्ड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बुरा पर्सन है या आपको इससे बात नहीं करनी चाहिए या इनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, बट द डेविल के साथ इस पर्सन को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, इन्हें अभी डिसिप्लिन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इन्हें अभी रियलाइज करने में टाइम लगेगा कि ये जो फीलिंग्स है उनको लेकर ये पर्सन सीरियस है। शायद इन्हें किसी चीज की सीरियसनेस का अंदाजा कुछ वक्त बाद होता है। खैर, इस वीक की अगर हम बात करें तो हमें फ्यूचर की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ टू ऑफ नाइफ्स के साथ आई थिंक इनका कोई एक्स पर्सन हो सकता है। हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही हो पहले, या इनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि इनको अपना लवर समझता है, पर ये पर्सन नहीं समझता, क्योंकि ये पर्सन द लवर्स के कार्ड के साथ एक ही पर्सन में इंटरेस्टेड है और वो आप हैं इस वक्त। सो टू ऑफ नाइफ्स के साथ कोई और बुरी तरह से हर्ट है,
कोई और इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसे इग्नोर्ड फील हो रहा है, उसे लग रहा है कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, उनकी परवाह नहीं है किसी को। एंड 2 ऑफ नाइट्स के साथ ये पर्सन बहुत हर्ट है, इन्होंने अपने आंखों पर ये पट्टी बांध रखी है। टेम्परेंस के साथ चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं एंड आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो सकती है इस पर्सन के लिए। I mean, हो सकता है कि आपका ये कोई फ्रेंड हो और आप अचानक से रियलाइज करें कि आपके अंदर इनके लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग्स हैं या कुछ लव इंटरेस्ट है, या हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगे कि इनको आपके अंदर लव इंटरेस्ट है एंड अचानक से आपको लगेगा कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, आपका कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है और आप एक दूसरे को बहुत डीपली फील कर रहे हैं और ये कनेक्शन बहुत डीप हो चुका है। सो ये एक अच्छा वीक लग रहा है, यहाँ इंटॉक्सिकेशन है और यहाँ पे हैप्पीनेस है, तो इस वीक को एंजॉय कीजिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Skulls, Seven of Scepters, Ace of Skulls, Three of Graves, and the Fool. 10 of Skulls है यहाँ पर। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है और शायद आप जानते हैं ऑलरेडी इस पर्सन के बारे में। ये थर्ड पर्सन यहाँ पे था जो कि 3 ऑफ ग्रेव्स के साथ ये जो आपके पार्टनर है, इनका लव इंटरेस्ट रहा है पहले कोई और, हो सकता है कोई एक्स हो सकता है कि आपके रहते भी कोई यहाँ पर आया हो जिससे आपके पार्टनर बीच में फ्लर्ट कर रहे हो या उनके और आपके पार्टनर के बीच में क्लोजनेस बढ़ी हो, पर ये पर्सन था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये था, अब नहीं है। द लवर्स के कार्ड के साथ आपके पार्टनर एक डिसीजन कर चुके हैं एंड इस चीज को लेकर ये थर्ड पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो आपके पर्सन को आपसे दूर कर देंगे एंड इसे एक गेम की तरह ले रहे थे वो। एंड नाउ अब आपके पास वक्त है 10 ऑफ स्कल्स के साथ आप बैठ के सारा ड्रामा देख सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन कितना ज्यादा परेशान है। 7 ऑफ सेप्टर्स के साथ ये बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर का अटेंशन अपनी तरफ से खींचने के लिए, शोर मचा रहे हैं, पर इस समय आपके पार्टनर कुछ नहीं सुन पा रहे। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आपको लगता है कि आपके और उनके सिवाय कोई नहीं है, तो फिर ये थर्ड पर्सन भी नहीं है। चाहे ये पर्सन जितना भी चिल्लाए, आपके पार्टनर तक ये आवाज नहीं पहुंच रही। यहाँ एस ऑफ स्कल्स है। एस ऑफ स्कल्स के साथ विशेस फुलफिल हो रही हैं, आपके वेट का फल आपको मिल रहा है, आपके सब्र का फल आपको मिल रहा है एंड फाइनली वो चीजें हो रही हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। द फूल के साथ आपके पर्सन बोल्ड स्टेप लेने को तैयार है, वो एक फाइनल डिसीजन करने को तैयार है और अब वो पीछे नहीं हटने वाले। उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो उसे जाहिर करने के लिए तैयार है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वही उनके दिमाग में भी है और ओपन होकर वो सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैंसर।
डीप रेप्लेनिशमेंट, यस, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्थ। सो आपको कहा जा रहा है पीछे हटिए इन केओस से, जिन प्रॉब्लम्स में से आप निकले हैं उनमें आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए एंड बी हेल्थ। कोई आपको हक करना चाहता है, कोई आपको फील करना चाहता है, तो उन्हें अपने आप को हक करने दीजिए, फील करने दीजिए, बी हेल्थ। आपको जरूरत नहीं है किसी को रेजिस्ट करने की। अगर आप एक दूसरे को फिजिकली फील करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक साथ होना चाहिए। ये वीक बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए। सो ये थी रीडिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।